सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज की वीडियो देखिए इम्पॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे। तो उन कमेंट्स को मैं आंसर करूंगा। जितने कमेंट्स मुझे अभी तक याद हैं वो मैं आपको आंसर करूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ ही आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर जो है वो प्रमोट होंगे। ठीक है, तो कल न्यूज़ आई थी, सारी अपडेट मैं आपको देता रहा कि कैसे कैसे पीएन उस पर एससीईआरटी पर धरना चलता रहा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई, सारी चीज़ें आपको अपडेट उसकी मिलती रही। तो पूरी सारी चीज़ें जो है बारीकी से डिटेल के साथ जानेंगे। और जितने भी साथी बैक प्रशिक्षु हों या जिन्हों पास हो गए हों या फिर जिनकी सेमेस्टर बैक हो, तो सभी वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि सभी के सवालों के जवाब मैं पॉसिबल पूरे दूंगा। जितने मुझे कमेंट्स इस टाइम याद हैं सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको डिटेल में इसके अंदर। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये चैनल आपके लिए इन फ्यूचर और अभी भी ये रहने वाला है। और देखिए बहुत बारीकी से सारी चीज़ें आपको समझनी है, तो आप वीडियो में ध्यान से बने रहें, वरना आप इन चीज़ों को मिस कर दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखिए दिक्कत हो सकती है। वैसे होनी नहीं चाहिए, पर देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जेन्युइनली अच्छे से आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सारी चीज़ें डिटेल में जान करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात मैं करूँगा कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है वो चल रही थी शुरू से, कि थर्ड सेमेस्टर जो है वो प्रमोट नहीं हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो फाइनली जो है वीडियो आपने देखी थी, फाइनली जो कहा गया है कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा। और किस बेसिस पे कर दिया जाएगा? इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ये प्रमोट कर दिया जाएगा। तो पहले तो इंटरनल असेसमेंट के बारे में जो है हम बारीकी से जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या संभावनाएं जो हैं हो सकती हैं। तो देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए पहले ही, कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं या फिर जितने भी सेमेस्टर बैक के प्रशिक्षु हैं, देखिए सेमेस्टर बैक का तो प्रावधान आप सबको शुरू से ही पता होगा कि जिन साथियों की सेमेस्टर बैक है, सेमेस्टर बैक में आपका क्या होता है कि आपको दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको दोबारा से देने पड़ सकते हैं। पर देखिए अभी तक क्लियर ये नहीं कहा गया है, क्योंकि देखिए 3 दिन का समय कहा था कि 3 दिन के बाद लिखित तौर पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको प्रमोट जो है वो कैसे कर रहे हैं, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में आपको लिखित तौर पर मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए पीएनपी के नए सचिव आए हैं, तो उन्होंने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। उम्मीद है मंडे को वो अपना कार्यभार संभालेंगे और उस पर फिर वे जवाब देंगे। तो देखिए पहली चीज़ तो ये रही कि जो जिनकी सेमेस्टर बैक है उनको सारे एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर देना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर पूरा देना पड़ेगा। और देखिए थर्ड सेमेस्टर पर जो आपका आएगा नोटिस अब आने वाला है, उस पर पता चलेगा कि थर्ड सेमेस्टर वालों को राहत मिली है या नहीं मिली है जिनकी सेमेस्टर बैक है। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग में क्या होता है कि प्रक्रिया चलती रहती है, पर जो अगर आप एग्ज़ाम फेल होते जा रहे हो तो वो एग्ज़ाम आपको दोबारा से देने पड़ेंगे। 2 साल की ट्रेनिंग होनी है, वो आपकी कंप्लीट होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितना मुझे नॉलेज है उतनी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। कुछ भी चीज़ें मैं इधर उधर की उठा करके आपको झूठ नहीं बोल दूंगा। जितना मुझे पता चलता है उतनी चीज़ें मैं आपके साथ इसमें शेयर करता हूँ। अब चलते हैं, चलिए। अब रही बात बैक प्रशिक्षु की, देखिए कमेंट आ रहे थे कि जो बैक प्रशिक्षु हैं वो भी प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप एक चीज़ समझिए बारीकी से कि थर्ड सेमेस्टर तो देखिए सभी ने पढ़ा है, इसमें देखिए इंटरनल असेसमेंट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर सभी ने पढ़ा है आपका। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? देखिए जो आपके इंटरनल, आपका देखा होगा आपने, कॉलेज आप रेगुलर जाते हो, आपके टेस्ट भी हो जाते हैं छोटे मोटे, तो ये सारी चीज़ें इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप एक तरीके से ये मान के चलिए जो इंटरनल नंबर जो आपको मिलते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि दीक्षा ऐप पर आपने थर्ड सेमेस्टर का वर्क किया था, हमारे चैनल द्वारा वो वर्क करवाया गया था। लगभग 10 सब्जेक्ट जो थे उसके अंदर उनके आपने असाइनमेंट करे होंगे। जिन जो साथी रेगुलर चैनल से जुड़े रहे हैं उन सभी साथियों ने किए थे, और आपको उससे सर्टिफिकेट भी मिला होगा। तो देखिए उसमें आपको स्कोर भी आया था, सर्टिफिकेट आपको मिला, आपने सारे असेसमेंट कंप्लीट किए। इंटरनल असेसमेंट के वो जुड़ गया, क्योंकि देखिए आदेश आया था, वो आपको करना था, कंपलसरी था। ठीक है। दूसरी चीज़ फोर्थ सेमेस्टर का मान के चलिए
अब ये इंग्लिश वाला असेसमेंट इस समय पर चल रहा है। आप जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है तो 30 तारीख लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक। जिन्होंने नहीं किया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर के चेक करें ज़रूर और उसको कंप्लीट कर लें। अगर आपके कॉलेज वालों ने कहा है तो भी करें और नहीं कहा है तो भी आप उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए यही चीज़ें होती हैं, यही इंटरनल असेसमेंट है, ये आपको कब कहाँ फ़ायदा दे दें। तो इस चीज़ का देखिए दीक्षा ऐप का फ़ायदा अब इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट होंगे तो यहाँ पर उसका फ़ायदा लगेगा। देखा जाएगा कि किन किन छात्रों ने उन काम को किया है या किन किन छात्रों ने उन काम को नहीं किया है। उस समय पर मुझे पता है कि बहुत से ज़िले के प्रशिक्षु ऐसे थे कि जिन्होंने छोड़ा, हमारे कुछ साथी भी ऐसे थे जिन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया था कि इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या कुछ नहीं है ये सारी चीज़ें। तो देखिए फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। कोई काम अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है या आपके कॉलेज वाले आपको कोई काम दे रहे हैं तो देखिए कुछ ना कुछ मतलब तो उसका ज़रूर होगा। वो फालतू में तो इतना बड़ा जो है ऐप नहीं चला रहे हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 4th सेमेस्टर का भी इस समय पर इंग्लिश स्पोकन चल रहा है, आप उसको करें। तो देखिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगर प्रमोट होते हैं तो देखिए बैक प्रशिक्षुओं ने भी सारे दीक्षा ऐप के कोर्स करे, जो पास थे उन्होंने भी करे, सारी चीज़ें करी उन्होंने। तो देखिए आप भी काउंट होगे इसके अंदर, प्रमोट के अंदर। अगर इस तरीके से लेते हैं तो प्रमोट के अंदर आप भी काउंट होने वाले हो। अगली चीज़ उन्होंने कही थी, देखिए जो बात हुई थी, वीडियो आपको कल दिखाई गई थी, उसमें कहा गया है कि सभी का ध्यान जो है वो रखा जाएगा, किसी को भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि बैक प्रशिक्षु हों और जो पास कैंडिडेट हैं, सेमेस्टर बैक वाले हैं, तो देखिए सभी का ध्यान उसमें रखा जाएगा जैसा कि उसके अंतर्गत कहा गया था। लाइव आप कल देख रहे थे एससीईआरटी से क्या क्या बातें हुई। पीएनपी के सचिव जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो जाते जाते कह गए थे, प्रशिक्षुओं ने ही ये वीडियो अपलोड किया था, और जाते जाते कह गए थे कि आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जल्दी ही आप पर फैसला भी जो है वो आ जाएगा। तो देखिए अभी तक नहीं आया था तो कल धरना हुआ, क्योंकि उन्होंने भी 1 हफ़्ते का समय दिया था, 1 हफ़्ता हुआ नहीं था। तो कल उन्होंने एससीईआरटी में धरना दिया सभी प्रशिक्षुओं ने। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम ये कहेंगे कि आप लोगों ने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि बहुत से प्रशिक्षु नहीं पहुंच पाए और जो पहुंचे, जो लोकल के थे या दूर से भी बहुत सारे वहां पे पहुंचे हैं, तो उन सभी का धन्यवाद है कि आपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए लिखित में नहीं आता है तो दोबारा से आंदोलन होगा, दोबारा से धरना होगा और इस पर फैसला देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि 3rd सेमेस्टर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब तक 4th सेमेस्टर कंप्लीट होने पर आ जाता और आगे उसके एग्ज़ाम हो जाते। अब देखिए एक चीज़ और है कि इसके अंदर जो पता चली थी कि 3rd सेमेस्टर की इंटर्नशिप बहुत से ज़िलों में अभी तक नहीं हुई है, तो वो इंटर्नशिप भी देखिए होगी और बहुत से ज़िलों में आधी रह गई थी, बहुत से ज़िलों की कंप्लीट हो गई थी। 4th सेमेस्टर का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ सुनने में आया था मेरे को कि कुछ ज़िलों में ऑनलाइन पढ़ाई जो है 4th सेमेस्टर की चल रही है, कुछ ज़िलों में नहीं चल रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपके ज़िले में क्या इस समय पर प्रोग्रेस चल रही है, 4th सेमेस्टर कुछ हुआ है या पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। अब रही बात, देखिए एक स्क्रूटनी रिज़ल्ट के बारे में भी कमेंट आए थे, तो स्क्रूटनी रिज़ल्ट देखिए उम्मीद है कि सबसे पहले स्क्रूटनी रिज़ल्ट ही आएगा। प्रमोट का तो देखिए फैसला आ ही जाएगा, 3 दिन का समय दिया था। देखते हैं 2 या 3 दिन बाद मंडे को कार्यभार संभालेंगे, तो ट्यूसडे या थर्सडे तक वेट करते हैं कि क्या उनका जवाब वहाँ से आता है, क्या लिखित में नोटिस देता है पीएनपी और एससीईआरटी। और स्क्रूटनी रिज़ल्ट के बारे में भी देखिए सबसे पहला प्रोसेसिंग वो ही होगी स्क्रूटनी रिज़ल्ट की, जैसा कि सुनने में आया था कि सबसे पहले स्क्रूटनी रिज़ल्ट के बारे में ही कहा जाएगा। और देखिए जिन साथियों ने स्क्रूटनी रिज़ल्ट नहीं भरा है, एक साथी का कमेंट भी आया था कि उन्होंने स्क्रूटनी रिज़ल्ट नहीं भरा है, तो देखिए स्क्रूटनी रिज़ल्ट नहीं भरा है तो इससे मतलब नहीं है कि आप प्रमोट होगे या नहीं होगे। नहीं भरा है वो अलग चीज़ है। प्रमोट में तो देखिए सारे ही जो हैं बैक प्रशिक्षु हों या जो पास कैंडिडेट हैं वो सभी उसके अंतर्गत आएंगे। अब निर्भर करता है एससीईआरटी और पीएनपी पर कि ये बैक वालों के लिए क्या रूल बनाते हैं और जो पास कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या रूल बनाते हैं। क्योंकि देखिए एवरेज मार्क्स के हिसाब से जैसे कि पहले कहा गया था, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि एवरेज मार्क्स के हिसाब से ये प्रमोट कर दें, क्योंकि एवरेज मार्क्स अगर निकालें तो एवरेज मार्क्स के हिसाब से तो लगभग सारे ही प्रशिक्षु जो हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द आने की कोशिश है, वो भी जल्द से जल्द आएगा। और यही सारी चीज़ें इस समय पर चल रही हैं।
तो आई होप कि जितने भी आप लोगों के सवाल के जवाब थे मैं दे पाया हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। और रिक्वेस्ट है आपसे कि इंटरनल असेसमेंट जो हैं ये आपको मिलते रहते हैं, इनको आप करते रहा कीजिए। कॉलेज पर निर्भर नहीं रहना है कि कॉलेज आपको बताएगा तभी आप करोगे, क्योंकि देखिए SCERT नोटिस जारी करता है, नोटिस हम तक पहुंच जाता है तो हम आपको वो प्रोवाइड करवा देते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश स्पोकन का सभी ज़िलों में नहीं गया, पर मेरे को मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया और उसकी वीडियोस भी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी हैं। 15 वीडियोस मैं अब तक डाल चुका हूँ, 6 वीडियो और हैं वो भी हो जाएंगी। 30 तारीख से पहले हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, देखिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इंटरनल असेसमेंट देखिए इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा देने वाला है आपको, अगर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट जो है वो किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी वीडियो के अंदर, आपको सभी आंसर्स मैंने दिए होंगे आई होप। और अगर कुछ रह गए हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आप उस पर पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और लिंक नीचे दिए हुए हैं, ट्विटर पर आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, सारी चीज़ें उसमें अपडेट आपको होती रहेंगी। और आप सभी चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, आप सभी लोग जुड़ रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग एक्टिव भी रहते हैं, कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। आप बुरे कमेंट भी करते हैं, देखिए उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है, तो इसलिए उसमें बुरे कमेंट भी जो हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर चल रही हैं, तो बहुत कुछ नहीं है देखिए। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर ज़रूर किया कीजिए कमेंट के माध्यम से। और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के दोस्त हैं, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्रशिक्षु हैं वो कमेंट इसलिए किया कीजिए कि आपके पास अगर कोई अपडेट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से वीडियोस में कमेंट किया कीजिए, ताकि जो नए प्रशिक्षु हैं या और प्रशिक्षु हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और एक दूसरे की आप हेल्प कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी, आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए आती रहेंगी। तो सभी के सवालों के जवाब मैंने इसमें दिए, कुछ रह गए हों तो उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। और अब वेट करते हैं कि थर्ड सेमेस्टर आगे क्या क्या प्रोसेसिंग थर्ड सेमेस्टर की चलने वाली है और क्या क्या होगा। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर से धरने का प्लान है साथियों का। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। थैंक यू।